अध्याय का 14वां श्लोक। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त स में प्रिय। संतुष्ट सततम जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजातीय और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। भगवान को प्राप्त होने पर भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहता है, क्योंकि न तो उसका भगवान से कभी वियोग होता है और न ही उसको नाशवान संसार की कोई आवश्यकता ही रहती है। अतः उसके असंतोष का कोई कारण ही नहीं रहता। इस संतुष्टि कारण वह संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ के प्रति किंचन मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं रखता। संतुष्टि के साथ सततम पद देकर भगवान ने भक्त के उस नित्य निरंतर रहने वाले संतोष की ओर लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कोई अंतर पड़ता है और न ही अंतर पड़ने की संभावना ही रहती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी योग मार्ग से सिद्धि प्राप्त करने वाले महापुरुष में ऐसी संतुष्टि जो वास्तव में है निरंतर रहती है। योगी भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नित्य निरंतर परमात्मा से संयुक्त पुरुष का नाम यहाँ योगी है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है और हो सकता भी नहीं और संभव भी नहीं है। इस वास्तविकता का जिसने अनुभव कर लिया है वही योगी है। यतात्मा जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में नहीं करने पड़ते, परंतु ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रियजनक दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना ही नहीं रहती। वास्तव में मन बुद्धि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सन्मार्ग पर चलने के लिए ही हैं, किंतु संसार से राग युक्त संबंध रहने के कारण ये मार्गच्युत हो जाती हैं, अपने रास्ते से भटक जाती हैं। भक्त का संसार से किंचन मात्र भी राग युक्त संबंध नहीं होता, इसलिए उसकी मन बुद्धि इंद्रियां सर्वथा उसके वश में होती हैं। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों के लिए आदर्श होती है। ऐसा देखा जाता है कि न्याय पथ पर चलने वाले सत्पुरुषों की इंद्रियां भी कभी कुमार्गामी नहीं होती। जैसे राजा दुष्यंत की वृत्ति शकुंतला की ओर जाने पर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है यह क्षत्रिय कन्या ही है, ब्राह्मण कन्या नहीं। कभी कभी कालिदास के कथन अनुसार जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। जब न्यायशील सत्पुरुष की इंद्रियों की प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्ग की ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त जो कि न्याय धर्म से कभी बिना अवस्था में अलग नहीं होता कि मन बुद्धि इंद्रियां कुमार्ग की ओर जा ही कैसे सकती हैं। दृढ़ निश्चय सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धि में विपर्य दोष प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता। उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव होता रहता है। अतः उसकी भगवान में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धि में ही नहीं प्रत्युत स्वयं में होता है, जिसका आभास बुद्धि में प्रतीत होता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता मानने से अथवा संसार से अपना संबंध मानने से ही बुद्धि में विपर्य और संशय रूप दोष उत्पन्न होते हैं। विपर्य और संशय युक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष की बुद्धि के निश्चय में ही अंतर होता है। स्वरूप से तो दोनों ही समान होते हैं। अज्ञानी की बुद्धि में संसार की सत्ता और उसका महत्व रहता है, परंतु सिद्ध भक्त की बुद्धि में एक भगवान के सिवाय न तो संसार की किसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता रहती है और न ही उसका कोई महत्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि विपर्य और संशय दोष से सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मा में ही दृढ़ निश्चय होता है। मैं अर्पित मनोबुद्धि जब साधक एकमात्र भगवत प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बना लेता है और स्वयं भगवान का ही हो जाता है जो कि वास्तव में है, तब उसके मन बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाते हैं। फिर सिद्ध भक्त के मन बुद्धि भगवान के अर्पित रहे, इसमें तो कहना ही क्या। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्य का मन लगता है और जिसे मनुष्य सिद्धांत से श्रेष्ठ मानता है उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती है। भक्त के लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय और श्रेष्ठ होता ही नहीं। भक्त तो मन बुद्धि पर अपना अधिकार नहीं मानता, वह तो इसको सर्वथा भगवान का ही मानता है। अतः उसके मन बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान में लगे रहते हैं। यह मद्भक्त स में प्रिय। भगवान को तो सभी प्रिय हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय और कहीं नहीं होता। ऐसी दशा में ये यथा माम प्रपद्यन्ते न तांस्तते वजाम्यहम्, इस प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को भी भक्त प्रिय होता है।